राधे राधे महाराज जी। जी मेरे आपसे कुछ प्रश्न थे महाराज जी। बोलो। जैसे अभी आपने इनसे कहा कि अगर भगवान से विनती करो तो भगवान स्वप्न में भी आकर दर्शन देते हैं। हाँ, तो मेरा यही जानना है कि जब भगवान स्वप्न में आकर दर्शन देके आपसे ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना कीजिए, कोई भी परेशानी आपके लिए है, मैं आपके लिए तत्पर खड़ा हूँ, उस समय भी उस भक्त को भगवान ऐसे बुरे ख्याल क्यों आते हैं कि वो अपने शरीर का देह त्याग कर दे, या ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि आपने अभी तक भगवान स्वप्न में आकर ये कहना चाहते हैं कि तू मेरा हो जा, पर आपने अभी तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं किया। जब तक समर्पण नहीं करोगे ना, तब तक गलत विचार निकलेंगे नहीं। जब भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको स्वीकार कर रहे हैं तो आपने फिर उनमें समर्पण क्यों नहीं कर दिया? एक बार समर्पित होकर देखो तो सही, परिणाम ना आए तो कहना। महाराज जी समर्पण तो बहुत है, लेकिन क्या है कुछ समस्याएं ऐसी है कि जो मेरे पिताजी है वो थोड़ी दारू वगैरह करते हैं और मतलब गाली गलौज करना, उदम मचाना, घर में गृह कलेश रहता है। और समस्या ये है कि जहाँ वो दारू पी गाली बकते हैं या लोग उन्हें मारते हैं, मैं वहीं जॉब करता हूँ, तो थोड़ा मन में बुरा भी लगता है और कभी कभी गलत ख्याल भी आते हैं। और जैसे कोई मेरा साथ भी देने की कोशिश करता है तो वो उल्टा उसमें फंस जाता है। जैसे मेरा एक मित्र है, उसने मेरी बहुत मदद की बुरे समय पे, लेकिन मेरे कारण वो स्वयं फंस गया। क्यों? मुझ पे थोड़ा कोई कर्जा हो गया था, तो उसने लोन लेके मेरा कर्जा पटाया, लेकिन उसके कारण उस पर समस्या आ गई, क्योंकि मैंने उसका पटाने की बहुत कोशिश करी, बहुत काम करने की कोशिश करी और सब्जी का ठेला भी लगाया और काम भी किए, लेकिन किसी में सफल नहीं हो पाया। नहीं, पर आपको उसका पैसा देना चाहिए। नहीं तो वो तो मांगता भी नहीं है और मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसका दूं, और अभी जल्दी देना चाहिए उसका। कोई आप कितनी मदद करता है, आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, यही धर्म है। रही बात आपके पिताजी की, तो पिताजी की हर बात को जो अच्छी ना लगे इग्नोर कर दो। ये समझो कि जैसे दुर्गंध से भरी हवा नहीं आती जी, कई बार आप ऐसी जगह जाते हो जहां गंदी हवा आ रही हो, नाक पकड़ना पड़े, जहां नाले वाले बहते हैं कितनी दुर्गंध होती है। मछली पालन जहां होता है वहां कितनी सारी दुर्गंध सी आती रहती है। मुर्गा कटता है जहां मंडियों में, जहां जहां कितनी तो आप क्या करते हो उस समय? नाक को बंद कर लेते हो जी, नाक में रुमाल रख लेते हो जी। उसी तरह पिता की हर वह गलत दुर्गंध से भरी गलत विचारों की बातें जब आपकी तरफ आए तो अपने कानों पर उंगली रख लो, सुनो ही मत, और सुनो भी तो इग्नोर कर दो। जो बातें अच्छी ना, देखो समाज में दो चीजें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। या तो आपकी तरफ कोई अच्छी बात आएगी या तो आपकी तरफ कोई बुरी बात आएगी। अच्छी बात आए तो अच्छी बात को ग्रहण कर लो, बुरी बात आए पसंद ना हो, मैंने कुछ कहा आपको और आपको पसंद नहीं है जी, पिता ने कुछ कहा आपको और आपको पसंद नहीं है, उन बातों को सुनकर इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। ये समझो, जब आप ये बताओ, कांटा है बहुत सारे जी, कांटा के ऊपर पांव रखा जाएगा तो चुभेगा। अब आप कांटा से कहो, कांटा भाई साहब चुभना छोड़ दो, तो क्या कांटा चुभना छोड़ देगा? नहीं। इसलिए आपको ही पांव को बचा के रखना पड़ेगा। कांटा अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन आप बच के चल सकते हैं। इसी तरह पिता हैं आपके, वो अपना स्वभाव शायद ना बदल पाए, लेकिन आप उनकी हर बात से बच बच के चलो। पिता है, आदर करते रहो, सम्मान करते रहो, जरूरत में बाप का साथ दो, लेकिन बात अच्छी ना लगे तो इग्नोर करते चलो। लेकिन महाराज जी क्या होता है कि हम देखते हैं तो वो उनको लोग मारते हैं, पीटते हैं, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना महाराज जी। किसको मारते हैं? पिताजी को। लोग वो सबसे गाली बकते हैं तो वो लोग मारते हैं, तो वो सामने ही जॉब करता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है। तो पिताजी को लोग मारते हैं? हाँ। तो पिताजी को समझाओ कि शराब ना पिए। नहीं मानते, वो नहीं मानते तो फिर पिटना तो पड़ेगा कुत्तों की तरह। वो तो स्वभाव है, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप पुत्र हैं, आपको बुरा लगेगा, बात सही है, आप जाके बचाव कर सकते हैं हाथ जोड़ के सामने वाले से, लेकिन आप पिता को समझाइए, नहीं तो फिर उनको तो फिर कर्म दंड तो है, कोई गाली देगा किसी को आप देंगे तो वो पिटना तो पड़ेगा फिर। जी महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न था ये था कि अभी आपकी एक वीडियो कुछ वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के ने आपसे प्रश्न किया था कि जैसे राम जी की आयु 33 साल थी तो उनकी दाढ़ी मूछें नहीं थी।
हाँ। तो उसमें आपने बताया था कि वो भगवान थे इसलिए। जी। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि महर्षि वेद व्यास जी और भगवान परशुराम भी तो भगवान के ही अंश थे, फिर उनकी दाढ़ी मूछें क्यों थी? भगवान परशुराम जी और व्यास जी, इनके बारे में आप लोगों ने फोटो देखी है, जो ओरिजिनल हैं ये सब सदा जवान रहने वाले हैं। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। फोटो तो कल्पना की, जिसने जैसी बना दी वैसी आपने मान ली। भगवान के बारे में लिखा है, हम जैसे राम और कृष्ण का जी नारायण का रूप देखते हैं ना, उनके स्वरूप के बारे में लिखा है। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। भगवान के बारे में कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ। भगवान के बारे में क्या है? सर्व सामर्थ। क्या है? सर्व सामर्थ्य। क्या मतलब हुआ इसका? वो सब समर्थ, सब चीज में समर्थ है। हाँ, वो चाहे तो अपने को सदा जवान रखें और वो चाहे तो अपने को बूढ़ा कर लें। जी। तो भगवान के राम और कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में वो सदा जवान रहते हैं। तो किसी रूप में यदि वो अपने को बूढ़ा बनाए, भाई भगवान तो सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो भगवान चाहे तो निराकार हो जाए। हनुमान जी लंका गए तो छोटे से बनकर गए, मसक समान रूप कपि धरी अति लघु रूप पवन सुतलीना। फिर माता सीता ने कहा कि तुम इतने से हो, रावण से और रावण की सेना से कैसे लड़ोगे? तब हनुमान जी बोले माता मैं बड़ा भी हो जाता हूँ। कैसे होते हो? तो भयं पर्वताकार शरीरा। हनुमान जी कैसे हो गए? पर्वत के समान। तो हनुमान जी हैं, इतने से हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं। भगवान राम से मिलने गए तो पंडित जी होके गए। तो भगवान हनुमान जी तो राम के भक्त हैं ना, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, जवान और बुढ़े हो सकते हैं। तो भगवान है ना, वो जिस रूप को चाहे कि मैं सदा जवान रहूंगा, इस रूप में सदा जवान रहेंगे। वो चाह लें कि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो भगवान बूढ़े हो जाएं। तो भगवान के लिए ये सब नहीं होता कि भगवान जवान है कि बूढ़े। भगवान भगवान है, वो जवान हो जाए बूढ़े हो जाए। हम बूढ़े नहीं, हम जवान नहीं हो सकते बुढ़ापे के बाद। हम अभी चाहें कि हम 80 साल के बूढ़े हो जाएं तो हम अभी नहीं हो सकते। हम एक टाइम पर सब कुछ होगा। लेकिन भगवान आज चाहें तो जवान हो जाएं और आज ही चाहें तो बच्चे हो जाएं, आज ही चाहें तो बूढ़े हो जाएं। इसलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व, वो भगवान सर्व सामर्थ्य है। वो चाहे तो चुटकी बजाए तो प्रलय हो जाए, वो चाहे तो चुटकी बजाए तो सृष्टि आ जाए। मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल, इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान जब चाहे जवान हो जाए, जब चाहे बूढ़े हो जाए। उनके लिए क्या बुढ़ापा और क्या जवानी। भगवान सदा सुंदर है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। यदि किसी रूप में वो बुढ़ापे का भी अभिनय कर रहे हैं तो भगवान कर क्या रहे हैं? अभिनय। भगवान संसार में अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों अवतार लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है तो हानि को बचाने के लिए, कभी राम कभी कृष्ण, तो कभी वेदों की रक्षा करने के लिए, पुराणों को प्रकट करने के लिए वेद व्यास जी बनकर आए, तो कभी सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम बनकर आए। अब इन रूपों में भगवान चाहे जवान अपने आप को करें, बूढ़ा करें, वो भगवान की अपनी स्वतंत्रता है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान सदा जवान है, भगवान सदा बूढ़े हैं। भगवान स्वयं भगवान है, वो जब चाहे जो हो जाए। इसलिए भगवान में कोई कानून, कोई ना धर्म। भगवान के शरीर से धर्म प्रकट हुआ। ये काल हमको प्रभावित करता है, काल के वशीभूत हम हैं। भगवान काल के वशीभूत नहीं है। भगवान का नाम है कालों के काल महाकाल। शंकर जी को क्या कहा जाता है? ये कालों के भी काल है। शंकर जी कालों के काल हैं, लेकिन वो शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। जो शंकर जी कालों के काल हैं, वो शंकर जी अपने हृदय में सदा राम का ध्यान करते हैं। सोचिए राम कितनी बड़ी शक्ति है। कौन है राम, कौन है कृष्ण? जिनका ध्यान शिव कर रहे हैं, वो शिव, जिन शिव के वश में काल है। शंकर जी चाहें तो समय को रोक सकते हैं, शंकर जी चाहें तो समय की गति रोक सकते हैं। वो शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? राम जी। हाँ, तो भगवान राम है बेटा। उनका जवानी और बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं। भगवान के संकल्प से सृष्टि होती है। किससे होती है? संकल्प से। संकल्प। ये सोचा हो गया
वो सदा जवान रहे। भगवान के लिए क्या बुढ़ापा? यदि किसी रूप में उन्होंने बूढ़े का अभिनय किया, इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं, है ना? महाराज जी मेरा आखिरी प्रश्न और है, समझ में आई बात? जी महाराज जी मेरा आखिरी प्रश्न और है कि जैसे मनुष्य ये सोचता है गर्भ के अंदर कि मुझे इस बार मनुष्य योनि मिल जाए, उसके बाद इस मनुष्य योनि में दोबारा ना आना पड़े, फिर तुलसीदास जी रामायण में ये क्यों कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा? ऐसा क्यों है? हाँ, तो मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है ही ना भाई। आपको मिल गया है मनुष्य का तन, तो आपको उसकी कीमत नहीं पता। जिन्हें नहीं मिला, कुत्ते से पूछो, बिल्ली से पूछो, कि उनको बिल्ली कुत्ते को भगवान ऑप्शन दे कि भाई तुम्हें बनना हो तो क्या बनोगे, तो वो तो मनुष्य ही बोलेंगे ना। तो हम तो बन गए मनुष्य, तो कीमत नहीं है। जो नहीं बन पाए उनसे पूछो कि मनुष्यता की कीमत क्या है। इसलिए मिला है तो अब इस शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है तो पालो। मानव तन ही है जो ईश्वर को प्राप्त करा सकता है, दूसरे किसी शरीर में शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर से मिलाए। इसलिए बड़े भाग्य से मिला है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु कि नर करुणा कर देही, दे तईस बिनु हेतु सनेही। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, तो प्रभु का खूब ध्यान करो, भगवान का नाम जपो, खूब प्रेम करो भगवान से, और खूब पैसा कमाओ, समाज की सेवा करो और भगवान से जुड़े रहो। राधे राधे।